आज़ादपुर एपीएमसी मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ अनिल कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज़ादपुर मंडी में नींबू के कारोबारी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आगामी बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी भारत का बजट पेश करने वाली हैं, तो इस बजट से कारोबारी के दृष्टिकोण से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले सीतारमण जी को नमस्कार। इनसे एक ही निवेदन है, जो हमारे पे इनकम टैक्स इतना लगा हुआ है उसको 5-7%, 10% घटाकर उसको 20% पे ले आएँ। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और सभी मंडी वालों की तरफ से उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा टैक्स को ज़रूर घटाया जाए। बिजनेसमैन बहुत परेशान है। मार्च से लेकर लॉकडाउन हुआ है और सब्जी मंडी की हालात इतने ख़राब हैं, कोई भी आड़ती एक पैसा भी नहीं कमा रहा है। किसान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा टैक्स पे ध्यान दें। इसके अलावा सर, आप एक कारोबारी हैं, आपको तमाम जो है दैनिक रूप पे दिक्कतें आती होंगी कारोबार से रिलेटेड, तो उसमें उसके बारे में आपको लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप लोगों को, कारोबारियों को थोड़ा सा फ़ायदा हो? चेंजेस यही है, मेरा एक सीधा गवर्नमेंट से यही है। गवर्नमेंट जो 3 नए कानून लेकर आई है, उसमें से हम भी ये चाहते हैं, अगर ये प्राइवेट मंडियां बनाना चाहते हैं, उससे हमारी आज़ादपुर मंडी और केशवपुर मंडी और गाजीपुर मंडी, ओखला मंडी, सबको बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्राइवेट मंडियां बनाने से हमारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट रिलायंस, अडानी, अंबानी को, टाटा बिरला को सब्जी की मार्केट में और गेहूं की मार्केट में लाना चाहती है, तो उसको हमारे साथ ही उनको दुकानें लाट कर दी जाएं और हमारे साथ ही वो सब्जी बेचें, हमारे साथ ही अनाज की मंडी में अनाज बेचे। पता चल जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अच्छा सर, एक किसान के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या क्या आना चाहिए उनको, जिससे उनको थोड़ा फ़ायदा हो? जिस स्थिति में हमारा देश का किसान इस वक्त है सर, आंदोलन कर रहा है, तो आपको भी लगता है कि सरकार भी उनके लिए कुछ करेगी या फिर किसान कुछ चाहता है सरकार से? ये जो सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, उससे गवर्नमेंट किसानों को कुछ भी नहीं देती। ये जो मोदी सरकार ने 6,000 अभी चालू करा है, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किसानों को दिया। हम किसानों को खाली क्रेट टमाटर के प्रोवाइड करते हैं, नींबू के प्रोवाइड करते हैं, किसानों से कुछ नहीं लेते हैं। और दूसरा, ये जो हमने कमीशन भी बंद कर दी है किसानों से लेनी। और तीसरा, हम किसानों को एडवांस देते हैं, उनको टमाटर लगाने के बीज देते हैं, नींबू के लिए उनको हर पैसा एडवांस में देते हैं। हम किसानों की आड़ती, दिल्ली की आड़ती बहुत मदद करते हैं। इतना गवर्नमेंट नहीं कर सकती जितना हम दिल्ली के किसानों के लिए आड़ती, आज़ादपुर, केशवपुर, ओखला के आड़ती मदद करते हैं। आड़तियों के पास कुछ भी नहीं है। आड़ती इस टाइम 0 हुए पड़े हैं आज़ादपुर मंडी के। तो कुल मिला के खाली आयकर टैक्स में जो है बदलाव की ज़रूरत है, जिससे कारोबारियों को कुछ फ़ायदा हो। आयकर हाथ जोड़ के विनती है इनसे कि टैक्स को ज़रूर कम से कम किया जाए। कम से कम 10% टैक्स घटाया जाए, हमारे से 30% की जगह 20% टैक्स लिया जाए। मैं सीतारमण जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इस वक्त हम दिल्ली के आज़ादपुर एपीएमसी मंडी में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर मुन्नम साहनी जी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि आगामी बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर बताइए सर, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया जाना है, उससे कारोबारी को क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं। कारोबार तो बिल्कुल चौपट हो चुका है 10 साल से। जैसे जैसे इनका टाइम और जा रहा है, ये कारोबार के लिए और नुकसान है। ये गवर्नमेंट ही नुकसान है कारोबार के। सर कारोबारी के लिए सर कुछ ऐसे कारोबार के लिए कुछ है ही नहीं कारोबार के लिए गवर्नमेंट के पास। कारोबार 10 साल से बिल्कुल चौपट होता जा रहा है। जब से इनका चालू हुआ है, सरकार गवर्नमेंट बनी है, तब से कारोबार के लिए गवर्नमेंट है ही नहीं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार में ये कारोबार, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो ये 10 साल से जो इन्होंने अपनी पॉलिसी लाई है, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, जो टैक्स का ये चक्कर है, ये बिजनेसमैन को नुकसान ही नुकसान कर रहा है। आधा टाइम तो बैंक के ही चक्कर काटने में लग जाते हैं, आधा महीने तो हम लोगों को जीएसटी और ये वो करने में टाइम निकल जाता है। जो जीएसटी आपके लिए एक तरीके से कठिन साबित होती है समझने में? बिल्कुल। हमारे यहाँ कैश का काम ज़्यादा होता है। अब इनको हर महीने जी कैश का हिसाब दो जी, कि कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कहाँ आ रहे हैं। यहाँ रेडी पटरी वाले कैश लाते हैं, वो कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसफ़र करो। आप 1 किलो सेब लेने जाओगे, डिजिटल ट्रांसफ़र होंगे आपसे, आप कर पाओगे? 1 किलो सेब लोगे तो दोगे, पेटीएम से पैसे दोगे, तो बेचारा गरीब के पास पेटीएम मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ कैश का काम होता है। अब इनको कैश का जवाब दो जी, तो इसके लिए 10 अकाउंट खुलवाओ जी।
एक एक लाख रुपए के लेते हैं पैसे, बैंक वाले से ज़्यादा लेंगे नहीं, तो हमारा सारा टाइम तो बैंक में ही चला जाता है काम करने में। हम क्या काम करेंगे? सर आपको उम्मीद है कि जो बजट आने वाला है उससे सरकार क्या लेके आए, ऐसा क्या सर आप हमने चाहते हैं? इस गवर्नमेंट से उम्मीद ही खो दिया है, इस गवर्नमेंट से हमने उम्मीद ही खो दिया है। ये हमारे देश के लिए भ्रष्ट हो गया है, ये करप्शन नहीं है, पूरा करप्ट कर रखा है, पूरे देश को करप्ट कर रखा है। सर आपको कुछ किसी प्रकार की दिक्कत होती है इस समय व्यापार करने में? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है, जैसे अब ये बीमारी की वजह से जो लोग रुक गए हैं, गाँव में रुक गए, कारोबार जो उनका स्लो हो गया, जो वापस नहीं आ पा रहे हैं, वही थोड़ी दिक्कत है। जैसे पहले चलता था वैसे नहीं चल पा रहा है। वैसा नहीं चल पा रहा है। सर इसके अलावा अगर एक आप लोग कारोबार या किसानों से सर सीधे जुड़े हुए हैं, सर एक किसानों के दृष्टिकोण से आपको लगता है कि क्या क्या आना चाहिए इस बिल के अंदर, इस बजट के अंदर? किसानों के लिए तो अभी इतना बड़ा इन्होंने बढ़िया बना रखा था, ये मान नहीं रहे, इसको अब क्या करेंगे? तो तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में आप भी? बिल्कुल अच्छा ही बना रखा था उन्होंने, क्या बुरा था उसमें? सब कुछ तो किसानों का, तो अब एक भड़काने वाली बात है। अच्छा, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सर इस वक्त जो किसान जो आंदोलन में बैठे हैं दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, तो आपको लगता है कि इनको खुश करने के लिए भी सरकार जो है इस बजट में कुछ पेश कर सकती है इनके लिए? इनको क्या खुश करना है, ये तो विरोधी है, इनको खुश करना ही नहीं चाहिए। इनको तो आप सीधे साइड करो, ये तो राजनीति चमका रहे हैं अपना। ये तो उसमें बुराई क्या है? ये 5% लोग हैं, बाकी 95% किसान तो नहीं है। हम भी गांव से आए हुए हैं, उत्तराखंड से के हैं, हम भी तो किसान हैं गांव में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। चलो कुल मिला के इस वक्त कारोबारियों के दृष्टिकोण से कुछ बड़ा बदलाव लाने की बजट में ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसके जो छोटा जो उद्योगपति था, जो कारोबारी था, उनको थोड़ा सपोर्ट हो जाए तो उससे फिर क्या है कि वो लोग अपने उस कारोबार में आ जाएंगे। जैसे कुछ फैक्ट्रियां बंद होगी, वो होगी, तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, बढ़िया बेहतर है। बाकी जो बड़े लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ा नौकरी पेशे वालों को, जिनकी नौकरियां छूट गई है, वो छूट गई, उनको वापस जॉब मिल जाए।